ओम वैश्वान देव सवते दुर्तान परासु यद भद्रम तन्ना असवा आदमी सत्संग सभा के अध्यक्ष के रूप में पढ़ी महाराज कुशल विवेकी संचालक जी दूर दराज से आए सत्संग प्रेमी माताएं बहना नन्हे मुंडे बच्चे सबके लिए हाथ जोड़ के नमस्कार राम राम। अरे तेरो सतचितयानंद रूप कोई कोई जाने रे तेरा सतचितयानंद रूप कोई कोई जाने रे अरे पाचता तुझे ये बना नहीं है, पांच तत्व से बना नहीं अरे तीन गुणों से ये तना नहीं है, तीन गुणों से तना नहीं अरे बिल्कुल सो दत्त रूप कोई कोई जाने रे तेरा सतचिदानंद रूप कोई कोई जाने रे अरे जन्म मरण तेरा धर्म नहीं, ओ जन्म मरण तेरा धर्म नहीं अरे पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं, ओ पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं अरे तू भूपों का भूप कोई जाने रे तेरा सतचिदानंद रूप कोई कोई जाने रे अरे सारे जग में तू पूरा हुआ है, ओ सारे जग में पूरा हुआ है, हर प्राणी से ये जुड़ा हुआ है, हर प्राणी से जुड़ा हुआ है, अरे हर प्राणी से तू जुड़ा हुआ है, हर प्राणी से जुड़ा हुआ है, अरे जो माला में सूत कोई कोई जाने रे तेरा सतचिदानंद रूप कोई कोई जाने रे बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर। और अब हमारे राजकुमार जी भूपाल नगरा, ये देखो बढ़िया सुनाएंगे। समय तो जानते ही हैं, ये समझदार हैं, इनसे कहना ही नहीं है कितनी समय लेनी है। 5 बजे तक खूब बोलबो करो, 5 बजे तक बोलबो करो खूब आराम से, ठीक है रो बाजे को बजाओ। अच्छा ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। हमारे अध्यक्ष महोदय पंडित जी और इधर हमारे संचालक जी सभी विद्वान बहुत दूर दूर से काफी आए हुए हैं, सभी के लिए सादर राम राम स्वीकार हो। देखिए बड़ा हर्ष का समय है कि हमारे गांव का नाम भी बड़ा सुंदर है, इसका गिरधारी नगला। और जो सत्संग करा रहे हैं, निमित्त बने हुए, आधार बने, खम्भ बने हुए हैं, उनका नाम भी उच्च कोटि में आता है, जगबीर सिंह, यानी जग के वीर, संसार के वीर। तो देखिए कोई क्रोधित न हो यहाँ पर, क्योंकि संचालक जी के पास काफी लोड है, काफी दूर दराज से काफी विद्वान वक्ता श्रोता आए हैं और सभी का सम्मान किया जा रहा है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में। और 1 मिनट का ही सत्संग सुलभ हो जाता है अगर मतलब मिल जाए तो किसी को। तो सभी अच्छी बात बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। और हम तुमको मानव क्यों नहीं मिली, वो कहाँ मिली? गंगा जमुना के बीच में जो पवित्र धाराएं बह रही हैं। वृक्ष क्षेत्र है आपका, बताइए मानुष बन गए आप, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े सूकर कुकड़ों से बचा दिए भगवान ने। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको यही चाहिए कि भगवान की शरण में जाइए और भगवान का गुणगान भजन कीर्तन करिए, रामायण गीता का पाठ करिए। और आज के युग में तो हर जगह रामायण गीता का पाठ घर घर में हो रहा है, कोई अशिक्षित नहीं है, सभी पढ़े लिखे। माता बहना भी कर रही है, घर घर में पूजा पाठ भक्ति पाठ करती हैं राजपाल भैया जी। तो समय को देखते हुए मैं एक लाइन ही सुनाता हूँ, आपको सुनेंगे। बांके बिहारी के लिए एक सुने कि छेड़े अमृत रस की तान मुरली मोहन की, कि छेड़े अमृत रस की तान मुरली मोहन की,
और वो मुर्दे में डाले जान मुरली मोहन की। अरे जब जब मुरली वाला अपनी मुरली मधुर बजाए, कि जब जब मुरली वाला अपनी मुरली मधुर बजाए, और मुरली की जो तान सुने वो मंत्र मुग्ध हो जाए, कि बन के आए हैं हनुमान मुरली मोहन की, कि बन के आए हनुमान मुरली मोहन की, कि मुर्दे में डाले जान मुरली मोहन की। एक सवैया को सुनेंगे ध्यान से, कि कंस को वंश विनाश कियो, और सब दुष्ट बकासुर मारे हैं, और काली नाग पे नाच कियो, पूतना के प्राण निकारे हैं, और इंद्र को मर्दन मान कियो, उंगली गोवर्धन धारे हैं, और पावन है गई ब्रजभूमि वो जग के पालन हारे हैं। नंबर 2 सवैया कहता है कि माया की चिकनी पूंछ बड़ी, ये हाथ किसी के न आई है, और उमापति शिव शंकर जी जाने पागल दये बनाई है। अरे झूठे जग की झूठी माया, और ये सबको रही नचाई है, और नारद को अब मान तोड़ बंदर की शक्ल बनाई है। नारद जैसे बंदर बन गए तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। शांति से सत्संग करें, कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे। और हमारे वृंदावन के व्यास जी आ जाओ। हेलो, हाँ भैया, शांति का तान रहे हैं। व्यास जी वृंदावन से आए थे, पहले कथा कह गई जगह में यहीं पे। इनके आज पूरी 10 मिनट है, 10 मिनट सुनिए। समय दे रहे हैं, हाँ ये अपना समय दे रहे हैं, उसमें क्या बात है। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। सज्जनों, बड़े ही हर्ष का समय है। आप सभी यहाँ पर जानकार बैठे हुए हैं। जो बाहर से आती है उसे जानकारी कहते हैं, और जो अंदर से आता है उसे संत जन ज्ञान कहते हैं। तो बात ऐसी है कि सब बातों को जानते हैं, ठीक है। पूज्य व्यास जी लिखते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मिल जाए तो ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर होने के साथ साथ फिर संतों में, महान पुरुषों में इसका प्रेम हो जाए, और प्रेम होने के बाद भी वो संत, वो विद्वान, वो महान पुरुष हमारे अनुकूल हो जाए। भक्ति कब मिलती है कि मिलाएं जो संत हो अनुकूला। अब बात आती है, देखो एक हवा चल रही है हमारे लोगों में। भोले बाबा से बड़ा तो कोई ज्ञानवान नहीं है संचालक जी, और तुमने को बचिक रही हो जे वक्त न पे थे कह जन कहा जे कि कुछ चपटा समय को धर के ला करो पे घर थे। कथा बोलना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर बैठ कर के बोलना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बैठ कर के तो कोई भी बोल सकता है। हमें उस बोलने के अनुसार चलना चाहिए, कथा के अनुसार हमें चलना चाहिए। हवा चल रही है कि सब आकर के, मैं सत्संगों में जाता नहीं हूँ। यहाँ भी जब कथा हुई थी
तो हमारे श्री जगवीर जी से सभी कहते थे हमारे सत्संगी कि महाराज जी को सत्संगियों से बड़ी जलन है, ये बहुत कड़वा बोलते हैं। सज्जनों बात ऐसी है, हमारे गुण की और अवगुण की हमें को पता होती है, ठीक है ना। सब जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आकर के बोलेगा तो वो तो शास्त्र के अनुसार अपना प्रसंग उठाएगा, लेकिन हमारे में जो गुण है अवगुण है वो तुरंत ही दूसरे की बटन दबा देता कि ये तोते कह रहे हैं, वो कहता है कि नहीं तोते कह रहे हैं। अब अपने आप को जान लेता है। ये जो हमारा बोलने का विषय है ज्ञान के ऊपर, आप सभी यहाँ पर मेरे से बहुत बड़े जानकार बैठे हुए हैं, आपके पास में अनुभव है। ये जो विषय है ज्ञान का, बाबा पहले अपने आप को जीव तो स्वीकार कर ले, जीव तो स्वीकार कर, पहले उस कक्षा में उस क्लास में एडमिशन तो ले लो। अभी टेस्ट की तैयारी की नहीं है और बात करने लगे हम यहाँ पर आकर ज्ञान की। इनसे बड़ा कोई भी वेदांती नहीं है जो सामने विराजमान है भोले बाबा। ये क्या कहते हैं, जह लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरे भगत भवानी। सबका फल, वेद में जितने भी साधन है परमात्मा की भक्ति करना है। और यानी आप सब रामचरितमानस के ज्ञाता हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है वो क्या करता है, सुन होता अखत कहानी, समुझत बनाए न जाए बखानी। जब खिचड़ी पक जाती है तो उसमें खदक पड़ना बंद हो जाता है, वो बोलती नहीं है। इसलिए सज्जनों, बोलता तो मोर भी बहुत मीठा है, लेकिन वो क्या खाता है, उसका आहार क्या है, सर्प को भी खा जाता है। इसलिए सिर्फ मीठा बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम सब के बारे में सब जानते हैं। जो गाना है ना, आप लोग बुजुर्ग बैठे हैं, संचालक जी, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है, मेरे बारे में भी जानती है और तुम्हारे बारे में भी जानती है। इसलिए किसी संत ने कहा है कि पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। सिर्फ हमने वेदांत की चौपाई याद कर ली या विचार सागर को याद कर लिया, जितने भी ग्रंथ हैं पंचदशी को याद कर लिया, उसे याद करके यहाँ पर बैठ करके बोल दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, दादा कह रहे हैं कि बोझ रोना बिल्कुल, बादे बसन बेनो भूषण भारू, बादे बेरते बेन ब्रह्म बेचारू। और वो चरण और एक और है कि जहां पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है वो सब बोझ ढोना ही है। इसलिए सज्जनों, ठंड के मारे तो आप कहोगे महाराज जी काहे को कांप रहे हो, तुम्हें कहा पते कांप रहा हूँ। और यही महीना जब जून को होगा तो ये ठंड नहीं लगेगी, कपड़ा उतारने पड़ेंगे। तो सज्जनों, जब अपना आपा बदलने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे काम होने लग जाता है, बोलने से नहीं होगा। सत्संग जो होता है, संतों के दर्शन दो प्रकार से होते हैं, एक तो हमारे पुण्यों के कारण और एक भगवान की कृपा के कारण। अब ये कब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा कब हुई और हमारे पुण्य कब जागे? तो जब हम संतों के पास चल करके जाएं,
पुण्य पुंज बिन मिलय न संता और सत्संगत संसरते। तो ये हमारे पुण्य है कि हम अपने पैरों से संतों के आश्रम पर चल करके जाएं। और भगवान की कृपा कब समझनी चाहिए? जब संत हमारे दरवाजे पर चल करके आए। जो बात कही है विभीषण जी ने कि अब मोए भाव भरोस हनुमंता, आप सभी जानकार बैठे हुए हैं। तो सज्जनों, जब तक हम ज्ञान के ऊपर बोलने के अधिकारी नहीं है, जब तक इस शरीर में बैठे हैं। शरीर बैठना क्या है? एक सज्जन कह रहे थे पंडित जी कि जब से हमें ज्ञान हुआ है ना, हमने पूजा करना प्रणाम करना बंद कर दिया। जाते तो पहले ही बढ़िया है। ये जो ऐसा ज्ञान होता है ना, इसको शास्त्रकारों ने मगर की उपमा दी है। जो पहले झूठ मार सकी भक्ति, भक्ति इतना ही वो खाली समय काट वो समय काटना था, किसी को प्रणाम कर देना, कहीं कथा भागवत में चले जाना, अब उसको भी बंद कर दिया। तो उस भक्ति रूपी मछली को वो मगर रूपी ज्ञान खा गया। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, इससे बचना चाहिए। अगर आपको वेदांत के ऊपर ही चर्चा करनी है तो सभी जितने बार यहाँ पर विद्वान बैठे हैं वो अपना एक दिन निश्चय कर लें, और उसके ऊपर खूब गोष्ठी करें। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, माता बहनें आती हैं, उनके मतलबी की बातें बताया करें। तो सज्जनों, इतना ही समय बहुत है और बहुत विद्वान आए हुए हैं। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, एक एक पॉइंट की बात बताई तो सब साधन, जितने भी साधन है वेद ने बखाने। और यही बात कागुसणी जी कह रहे हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद और जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक ये और करिए राम पद पंकज। सब कर मत, सबका मत यही है कि राम जी के चरणों में प्रेम करो, राम की भक्ति कैसे धोखा देंगे भगत नहीं करेंगे। और कुछ ज्ञानी तो ऐसे है ज्ञान हो जाए लेकिन भक्ति को नहीं। बहुत बढ़िया। और अब आगे हमारे शिवनारायण शास्त्री जी कृपा नगला, श्री शिवनारायण शास्त्री जी कृपा नगला। आज तुम्हारे सामने वाले क्या होता है कि मैं दे देंगे तुम्हारे बोलिए बस तुम्हारे तो पैसे पहुंच जाएंगे। जो मैंने तुम्हारे आगे ले दी यहाँ तक। ओम नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंशर्षिभ्यो महदभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपलवरहितः प्रज्ञान घन पृथग्यर्थो ब्रह्मवामस्मि। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आदरणीय आज के सत्संग के अध्यक्ष महोदय पंडित जी महाराज, उपस्थित श्री संतचरण, उपस्थित भगवत चरण रागी भक्तजन, मंगलमयी माता बहना, सभी के लिए मेरा नमस्कार। राम राम जी। राम राम। एक मिनट भगवान नाम उच्चारण करें। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम
सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों, अभी अभी जो हमारे महाराज श्री कह रहे थे कि लोग यहाँ आकर वेदांत की जो बात करते हैं, बात बहुत सत्य है। वास्तव में अपने अनुभव के द्वारा करनी चाहिए। दो चार बात पढ़ ली और उनको यहाँ कहते डोलें तो उससे लाभ नहीं होने का। लेकिन अगर कोई आदमी अमृत पिला रहा हो, उस अमृत को पीने से पीने वाले मना कर दें तो पिलाने वाले का क्या दोष? पिलाने वाले तो पिला रहा है। परब्रह्म परमात्मा जो है संसार में एक है और वह अमृत स्वरूप है। उसकी वाणी को अगर हम ग्रहण न करें तो ये दोष किसका है? अपना है, जीव का। ये दोष जीव का ही तो है, हम ग्रहण नहीं कर रहे। यहाँ लोग जो ये जिद करते हैं कि ये जीव कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ऐसी जिद जो करना है, इससे ज्यादा छोटी बात अज्ञान की और क्या हो सकती है। ऐसा यहाँ कौन आदमी है कि ये नहीं जानता परब्रह्म परमात्मा एक है? इस बात को किसी से पूछ लीजिए आप। कोई ऐसी बात एक नहीं मना नहीं कर सकता कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा एक नहीं है। और अपने को पूछे उसकी भी कोई मना नहीं कर सकता। यही बस ब्रह्म का स्वरूप है। प्रश्न पर ऊपर थोड़ा सा विचार करें। संचालक महोदय का प्रश्न है कि सतचित आनंद स्वरूप क्या है? यही प्रश्न था। देखिए, यही ब्रह्म का विशेषण है। इसको ब्रह्म का लक्षण नहीं कहना चाहिए। ये ब्रह्म का विशेषण है इसको जानने के लिए, क्योंकि ब्रह्म तो बिल्कुल निर्विशेष है, उसमें कोई कुछ है ही नहीं। उसको समझाने के लिए बहुत तरीका से विशेषण है। तो ये सतचित आनंद भी वेद का विशेषण है ब्रह्म को समझाने के लिए। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में डंडा ठोक कह गए हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् तो नियस्त तत्व दर्श भी। सत्य का किंचित मात्र कहीं अभाव नहीं, हो ही नहीं सकता और असत का कहीं भाव नहीं हो सकता। ये तो ऊपरले चरण का भाव है, लेकिन इसको समझेगा कौन? तीसरे चरण पर थोड़ा सा विचार करें हम। इसको वही समझेगा जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने किसी संत की शरण ली है, किसी संत की सेवा की है। हमने संत की आज तक लंगोटी तो धोई नहीं, और ज्ञान हम देखना चाहें बड़ी दूर की बात है भाई साहब। पहले किसी से सेवा करें। गीता का एक श्लोक पहले सीख कर उस पर विचार करें। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं अर्जुन से, तद विद्धि पढ़ पाते न पर प्रश्न न सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन। हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शियों के पास जा और क्या कर? पहले उनकी सेवा कर, फिर उनका भाव देख, और जब उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तब वो तुझे समझाएंगे। तो क्या समझाएंगे वो? कि जो सत्य है इसका किंचित मात्र कभी अभाव नहीं हो सकता। त्रिकाला अबाधित्वम सत्यत्वम, इसका तीनों काल में अभाव नहीं हो सकता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, हर समय वो सत्य मौजूद है। पहला शब्द सत्य। चित्त, जिसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं हो सकता। प्रकाश का और जानकारी का कहीं अभाव हो सकता है? किसी अवस्था में? जागृत में अभाव नहीं, स्वप्न में अभाव नहीं,
सुसुप्ति में अभाव नहीं, वो है चित्त। और आनंद स्वरूप और तो सब जो हैं वो सुख स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आनंद स्वरूप अपना आपा ही है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सत्ता कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं और उसको आत्मा भी कहते हैं। अपनी आत्मा से अन्यत्र अगर हम कुछ और देखना चाहते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अपना आपा जो है वही नित्य है और इसके बाद जो कुछ हमको दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब मिथ्या है। अभी एक हमारे भाई, अभी वैसे बच्चा ही है हमारे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो कह रहा था, भाई बेटा बुरा तो नहीं मानना आप, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपने कहा था कि सत्य को नहीं जान सकता, ये आपकी बड़ी भूल है। अभी सत्य ही जानेगा सबको, सत्य न जानेगा तो और जानेगा कौन रहा सत्य? इसमें जानने वाला सत्य ही है और हर जीव के अंदर मौजूद है, वही जानता है। यही बस गुरुओं के पास जाने की जरूरत है, इतना ही अंतर है बस। सत्य को देखिए, दृष्टा वह परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा है, चेतन है, सत्ता है, ब्रह्म है, उसको कोई दृश्य स्वरूप नहीं कह सकता, वो सिर्फ देखने वाला है। और देखने में जो आता है वो दृश्य है और वही अज्ञान है, वही दृश्य है। इसी के साथ सभी से मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री। बहुत सुंदर और एक एक शब्द समझा कर कहा हमारे शास्त्री जी ने। और देखो समय ट्रांसफ़र हुआ, श्री राजपाल स्वामी जी का समय ट्रांसफ़र कर दिया गया शास्त्री जी के लिए, और श्री राम स्नेह जी बिसनदास वालों का समय कर दिया गया व्यास जी के लिए। और अब हमारे श्री प्रमुख जी आ जाओ। प्रमुख जी का समय किसी के लिए ट्रांसफ़र नहीं है, वो तो हाँ आएंगे और बोलेंगे। ये तो दो एक मिनट लगे ही तो वो जगबीर सिंह न बुलवाएंगे उन्हें, उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। आज मैंने 25 को बोल दिया है, 3-20 है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कह दिया तुम्हारी मर्जी है, 8 बोलो 6 बोलो। दो मिनट छोड़ो, जगबीर नहीं, कोई बात नहीं। दावत बहुत देर होगी। आज की ईश्वरीय सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, ईश्वरीय सभा के सम्मानित नियम और धर्म दोनों का पालन करते हुए संचालन क्रिया को आगे बढ़ाने वाले हमारे आज के संचालक जी, ईश्वरीय सभा में उपस्थित सभी धरती के चलते फिरते भगवान, सभी संतों के चरणों को दंडवत प्रणाम। ईश्वरीय सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बूढ़े ब्राह्मणों के चरणों को दंडवत प्रणाम। ईश्वरीय सभा में उपस्थित शास्त्री, आचार्य, विद्वान, मनीषी, मातृशक्ति, सबके चरणों को दंडवत प्रणाम। देखो, आप सभी विद्वान मनुष्यों के और सत्संग से, और सत्संग के सभी विद्वान मनीषियों से, क्योंकि उनके चरणों की काफ़ी दिन से सेवा करने का अवसर मिला है, एक ही बात समझ में आई, मानव का एक ही धर्म है और एक ही कर्म है, प्रभु की प्राप्ति, अपना कल्याण। ये बात तो समझ में आई सत्संग से और असत्संग के महान मनीषियों से। और
जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बड़े से बड़े साधु संत, यहाँ तक के गुरु वशिष्ठ तक, भगवानों में शंकर भगवान, सबने एक ही बात समझाई है कि मानव कल्याण के लिए सत्संग से बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्संग में जितने भी हमारे भिन्न भिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने जीवन भर पूरा जप तप गुरुओं की सेवा की है, ऐसे वचनों को सुनने का अवसर मिलता है और उनसे भी एक ही बात आती है कि मानव कल्याण के लिए प्रभु के चरणों की भक्ति पूरे निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे आत्म भाव के साथ, अगर हम प्रभु की भक्ति में अपना पूरा, ये सत्संग के द्वारा हमें रोज़ाना ये सारी चीज़ मिलती है और यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे विद्वान मनीषी ऐसा कोई है नहीं बताते। तो जब हम पूरी तरह से प्रभु के चरणों में पूरी निष्ठा भाव समर्पण श्रद्धा से प्रभु के चरणों में शीश झुका करके पूरे मनोभाव से करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा। 1 मिनट सत्संग की ओर गुरु जी, चलो कोई बात नहीं, आधी सेकंड लूँगा। प्रत्येक माह की बात 16 तारीख को हमारे गांव नगला उम्मेद में सत्संग होता है और आप सभी विद्वान मनीषियों का, शास्त्रीय आचार्यों का बड़ा सहयोग रहता है और आपके सहयोग के आधार पर ही सत्संग के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। अब की बार सत्संग में सभी विद्वान मनीषी साधु संत सबसे विनम्र भाव के साथ अब की बार 16 तारीख को स्वामी श्रद्धानंद जी, बिलारे वाले संत जी आएंगे और भी अन्य संतों के आने की बात है। तो आप सबसे एक बार पुनः निवेदन, आग्रह, विनती कि 16 तारीख के सत्संग में आने की कृपा करें। जय श्री राम। बहुत सुंदर बात बताई। और प्रमुख जी ने बुलाओ, कौन है वो तुम्हारे रिश्तेदार? 5 मिनट रह गई, 5 मिनट बुला लो, 4 ही रह गई हो। कई बार नहीं, पहले तो नहीं कर रही, पहले तो नहीं कर रही, कई बार इसलिए मना किया था कि विद्वान जो है थोड़े से में नाराज हो जाता है। तो समय बहुत कम मिल रहा है और आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर मतलब जो है मैं न बोलूं तो ऐसी कोई बात नहीं, पर आपका आग्रह और आज्ञा नहीं टाल रहा हूँ। विद्वान हमारे अध्यक्ष जी, संचालक जी, आप सभी आत्मस्वरूप मेरे ही रूप हो और संत जो हैं वो हमारे गुरुजन भी हैं और आत्मा भी हैं। इन सब का नमन करते हुए मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ। आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बहुत दिन आपको सत्संग करते करते हो गए, विद्वानों की बात सुनते सुनते हो गए। आप ईमानदारी से ये विचार करो, देखो समीक्षा अपनी करनी चाहिए, परीक्षा संसार की करे और प्रतीक्षा भगवान की करे कि वो कब मुझे मिलेंगी। समीक्षा में अपने में ये देखे कि जिस ज्ञान को मैंने सुना विद्वानों से, उस पर मैं कितना खरा उतरा हूँ। अगर आप देह भाव से ऊपर नहीं उठे, इस शरीर को ही मैं मान के काम करते रहे संसार में, तो आपने कुछ भी नहीं जाना। संसार के जितने भी धर्म हैं
यानी 36 धर्म हैं भारतवर्ष में इस समय, और संसार में इन्हीं में से निकले हुए हैं। उनमें कोई ये नहीं बताता हमारे इस भारत देश के जो धर्म हैं उनमें केवल सनातन धर्म ये बताता है कि आप शरीर नहीं हैं और आप सारा व्यवहार शरीर को मैं मान के करते हैं। अगर मैं से ऊपर नहीं उठे तो आप ज्ञान के अधिकारी हो ही नहीं सकते। तो उससे तो फिर बेटर ये है कि हम भक्ति करें। अब भक्ति करें तो फिर सीधा हमारे लिए मंत्र तुलसीदास जी ने दे दिया कि राम का नाम जपें और ईमानदारी से संसार में रहें। अब आप सत्य की बात करते हैं और रमण असत में करते हैं। असत को छोड़ना नहीं चाहते और सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, कैसे हो जाएगा? या तो आप जो है असत को छोड़ो तब सत्य को प्राप्त करोगे, या जो असत में ही रमते रहे तो सत्य की बात ही मत करो। केवल आपकी बुद्धि में ये बात आ जाए। देखो हमारे तुलसीदास जी ने सारे वेदों का निचोड़ हमारी रामायण में भर दिया है। और जब वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ कि राम के समान कोई प्रभु नहीं, तो हम इसी बात पे बैठ जाएं, जड़ कर लें अपने दिल में और भगवान का नाम ईमानदारी से जपें और ईमानदारी से अपना काम करें। तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपके कल्याण में कभी भी रुकावट नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक महोदय, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन, माता बहनाएं, सबके लिए मेरी हाथ जोड़कर राम राम हो। बोल सियावर रामचंद्र की। और अध्यक्ष महोदय की आप प्रसाद सब जाने सब बैठ जाएंगे। और देखो भाई, हाँ प्रसाद सही कह रहे जब बात है कि माँ 11 तारीख में सठिया में भाई ऐसे वाने अपनी व्यवस्था रखी, लेकिन कहूँ ऐसा हो गए भाई व्यवस्था वैसी गड़बड़ दिखे तो अपने आप लाइन बिछा ली और बैठ गए। जिना के भेड़ बकरिया की तरह तो कोई तकू बैठ जाए, सत्संगियों की तरह लाइन थोड़ा उठ जाइए। जब फर्श नहीं है तो त्रिपाल है, उठकर उस पर लाइन बनाकर ही बैठें और आराम से भोजन करें। अध्यक्ष महोदय की तरफ से सुफल मनोरथ हों तुम्हारे और राम लखन सुन भई सुखारे, प्रभु की कृपा भई सब काजू और जन्म हमारा सफलवा आजू। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, कि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण
गणपति के सब दबिलो दया में कैसे आऊं चरण में मैं तुमसे कमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी भक्त फल पावे ओम जय जगदीश हरे मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुलात प्यारो स्वामी गोकुलात प्यारो आरती वही संपूर्ण आरती वही संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे श्याम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय ओम शांति शांति शांति। और सभी भक्त ऊपर छत पर, हाँ भोजन व्यवस्था है, हाँ ऊपर छत पर